dear students, welcome again in this lecture room. हम ये रेस्पिरेशन जो टॉपिक है पिछले हम 3 दिन से ये डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसमें हमने पहले तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होती है, और उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक, उनके दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो डिस्कस हमने किया। तो उसके बाद हमने मैकेनिज़्म लिया। तो मैकेनिज़्म में मैंने बताया कि ये रेस्पिरेशन जो है ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं, बट इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पर मैंने बताया पहले इट अंडरगोज, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 जब ये रेस्पिरेशन के पाथ से गुजरता है तो इट अंडरगोज वेरियस स्टेप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ये तो हमने कल डिस्कस किया है कंप्लीटली। तो उसके बाद दूसरा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो लास्ट पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन 4 स्टेप से इसको गुजरना पड़ता है। तो मैंने कल भी कहा है कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। सो उसके बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो पहले हमने यहाँ क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको जो ग्लाइकोलिसिस है, इसमें हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ लेते हैं, ग्लूकोज। तो यहाँ हमने पढ़ लिया है ग्लूकोज जब अंडर कम्प्लीटली जिस ग्लाइकोलिसिस में दाखिल होता है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। ये कल हमने पढ़ लिया है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंडर ग्लाइकोलिसिस, glucose molecule under glycolysis results the formation of 2 pyruvic acid molecules, each with 3 carbon atom। तो उसके साथ साथ यहाँ पर हमने पढ़ लिया, यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल्स आते हैं 2। तो ये यहाँ पर ADP देते हैं 2, और उसके साथ हमने ये भी पढ़ लिया यहाँ पर 2 बल्कि 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूसिंग 4 ADP, दिस गिव्स 4 ATP, दिस इज ग्रास। तो और एक हमने यहाँ पढ़ लिया, हियर अनदर प्रोसेस टेक्स प्लेस, यहाँ पर NAD, निकोटीन अमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको रिडक्शन यहाँ होती है। तो दिस गिव्स NaH+H, ये देता है यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें पायरुविक मॉलिक्यूल्स आते हैं। ये तो हमने कल डिस्कस किया किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। तो उसके बाद आप ये देखेंगे व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये पायरुविक एसिड जब यहाँ पर पायरुविक एसिड बन गया, तो इस पायरुविक एसिड को अब क्या होगा। तो यहाँ पर इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट, एक तो ये प्रोसेस है, इसमें इथाइल अल्कोहल बन सकता है, इथाइल अल्कोहल या देखो C2H5OH, ये बन सकता है एक प्रोसेस में। दूसरे में लैक्टिक एसिड बन सकता है, ठीक। और तीसरे में इट अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन, इट अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये 3 स्टेप्स इसमें होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो यही आज हम पढ़ेंगे, ये पायरुविक एसिड को बाद में क्या होता है। तो ये यहाँ पर पायरुविक एसिड है। तो पहले अगर ये लेंगे, इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। मान लो हमने यहाँ पढ़ा दिस सेल, तो दिस न्यूक्लियस, दिस साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में दिस इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अंडर ग्लाइकोलिसिस इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। आप कंसिडर करो दिस सेल, तो सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलिसिस होगी इस ग्लूकोज को, ये क्या देगा,
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, साथ साथ ये भी हमें ATP ADP बाकी ये भी इसमें बनेंगे। तो यहाँ पर इसके 2 तरीके हैं। ये मान लो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया, एक तरह का ये इसमें दाखिल हो जाएगा तो इट विल फॉलो एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर। तो यहाँ पर उसको ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, तो यहाँ पर अगर इसमें अंदर हो गया तो यहाँ पर इसको एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। दूसरा तरीका, अगर ये इसमें दाखिल नहीं होता है तो तब यहाँ पर और एक तरीका है, इसमें फर्मेंटेशन होगी, इसमें फर्मेंटेशन होगी। तो जब फर्मेंटेशन होगी यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बन सकता है C2H5OH, या कभी कभी हमारी मसल्स जो हैं इनमें भी जब ऑक्सीजन की कमी होती है मसल्स में, तो उस वक्त भी ये पायरुविक एसिड इट अंडरगोज फर्मेंटेशन, मगर वहाँ पर इथाइल अल्कोहल नहीं बनता है, बल्कि इसके अलावा वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है। सो दैट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर कहेंगे आइदर इट विल अंडरगो अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन नंबर 1, नंबर 2 या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। तो तीसरा तरीका, इट विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होगा देन इट विल फॉलो एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर। तो हम यहाँ देखेंगे आप इसमें क्या होगा। यहाँ पर अगर ये इथाइल अल्कोहल बनाएगा है, या मान लो फर्स्ट इज, आप ये लिखो, फर्स्ट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फर्स्ट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, यहाँ पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा यहाँ पर से, इसके कितने कार्बन है, इसके 3 कार्बन है ना, नहीं पायरुविक एसिड के ये एक में लेता हूँ, इसके 3 कार्बन है। तो यहाँ पर इसका एक कार्बन रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक एंजाइम आएगा दैट इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेज, डिकार्बोक्सिलेज, आप ये लिखो, an enzyme called as decarboxylase results the removal of carbon dioxide, results the removal of one carbon dioxide. The result is the removal of कार्बन डाइऑक्साइड। तो और क्या होगा यहाँ पर जो NADH बन गया, बोर्ड की तरफ आप पहले देखो, जब ग्लाइकोलिसिस हुई तो यहाँ पर क्या बना, NADH, इसको NAD को रिडक्शन हुई तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पर ये रिड्यूस हुआ, इसने क्या किया NADH। तो यहाँ रिवर्स प्रोसेस होगी, NADH जो है ये इसको अब ऑक्सीडेशन होगी, इट विल गिव बैक NAD। ये एक पॉइंट आप नोट कर लो, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा, किसमें से, NADH से। तो इसके लिए और एक एंजाइम यहाँ पर आएगा दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेज। को 2 एंजाइम आएंगे, वन इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेज, यहाँ पर आप लिखो डिकार्बोक्सिलेज, और एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें कितने कार्बन थे, 3, एक तो रिमूव हुआ इन द फॉर्म ऑफ CO2, अब कितने बचे यहाँ पर, 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, C2H5OH। तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ATP नेट कितने बनेंगे, यहाँ पर नेट कितने बनेंगे, 2। यहाँ पर आप याद रखो, जब इथाइल अल्कोहल बनेगा उस वक्त क्या बनेगा वहाँ पर, यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब होगी
एक तो यहाँ पर एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज आएगा, तो वो इस पायरुविक एसिड से एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। क्लियर? और दूसरा यहाँ पर NADH जो यहाँ बना, तो इसको अब ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ से जो हाइड्रोजन था ये रिमूव होगा, तो यहाँ एंजाइम आएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेस। डी मीन्स एब्सेंस ऑफ किया वहाँ से हाइड्रोजन, डिकार्बोक्सिलेज मीन्स कार्बन तो रिमूव होगा, डिहाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन अब यहाँ से रिमूव होगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी इथाइल अल्कोहल। तो तभी हम लिखते हैं, आप अगर आपने देखा होगा इक्वेशन जब हम लिखते हैं C6H12O6 without oxygen gives CO2 plus C2H5OH plus energy। लिखते हैं ना, लिखते कि नहीं लिखते? दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पे लो, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो ये पायरुविक एसिड होता है यहाँ पर ये, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक रिमूव होता है, तो यहाँ पर एक और C2H5, क्योंकि यहाँ देखो आप इसमें कितने कार्बन है? 3, तो यहाँ कितने, एक रिमूव हुआ, कितने बचे? 2, तो वो इसमें आए यहाँ C2 और बाकी जो OH ये यहाँ मिलते हैं और एथाइल अल्कोहल बनाते हैं C2H5OH। तभी तो हम ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की इक्वेशन जब हम लिखते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस C2H5OH एंड एनर्जी। तो यहाँ पर ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ C6H12O6। ये दिस फर्स्ट पॉइंट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये समझ में आ गई? फिर से बताओ, देखो मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ तो हम निकाल पड़ा, अब यहाँ से हमने देखना है जो पायरुविक एसिड बना, तो मैंने यहाँ बताया आपको इस पायरुविक एसिड के 2-3 तरीके होते हैं। यहाँ इट फॉलोज 2-3 स्टेप्स। यहाँ पर मान लो ये साइटोप्लाज्म है, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज इट अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर ये PA बनाता है और बाकी को उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड बना, तो ये पायरुविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होगा देन इट विल फॉलो एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये मान लो बैक्टीरिया में है या हमारी मसल सेल में है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, या यीस्ट है, तो वहाँ पर इसको ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं होगा, तो उस वक्त ये पायरुविक एसिड क्या करेगा? इट विल अंडरगो फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होगा? एक तो यहाँ से कार्बन एक निकलेगा बाहर, किसमें से? पायरुविक एसिड में से, क्योंकि इसके 3 कार्बन है, एक निकलेगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो यहाँ पर NADH बना, NADH, तो वो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो ये वापस हमें क्या देगा? NAD। तो यहाँ जो एंजाइम यूटिलाइज होगा या यूज होगा दैट इज डिहाइड्रोजिनेस। ओके, तो दिस विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस C2H5OH प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ATP हम कितने बनाएंगे यहाँ पर? शाबाश, कितने बने? नेट हमने लिखना है 2। तभी तो हम लिखते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस देयर आर 2। अरे 4 तो बनते हैं यहाँ पर, मगर 2 यहाँ पर हमें यूटिलाइज होते हैं, तो वो यहाँ पर माइनस होंगे इसको, तो नेट विल बी 2। तभी तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जिसका अर्थ है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर? फिर से बताऊं, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यहाँ पर हमारे मसल्स में होगा। सेकंड कॉल्ड एज, सेकंड तरीका आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेकंड कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर आपने देखा होगा जो इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज C6H12O6 विदाउट ऑक्सीजन, ये तो हमारे मसल्स में होगा,
क्योंकि हमारे मसल जब हम बहुत चलते हैं उस वक्त मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है। जो मसल सेल होते हैं जब हम बहुत चलते हैं उस वक्त क्या प्रॉब्लम होती है, मसल सेल में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है, कमी होती है। तो उस वक्त ये यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी बल्कि यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो तभी हम लिखते हैं CO2 प्लस लैक्टिक एसिड, CO2 प्लस लैक्टिक एसिड। तो ये जो पायरिक एसिड यहाँ पर बना, तो इसको एक तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डिकार्बोक्सिलेज। सेम जिस तरह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में डिकार्बोक्सिलेशन एंजाइम यहाँ यूटिलाइज हुआ, इसी तरह यहाँ भी होगा। जिस तरह उसमें डिहाइड्रोजनेस यूटिलाइज हुआ, यहाँ भी प्रोसेस सेम, मगर यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बना यहाँ पर, दूसरा क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, सो दिस इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जब हम थकावट महसूस करते हैं ना, बहुत जब चलते हैं दौड़ते हैं, फिर हम मतलब थकावट महसूस करते हैं, टांगों में यहाँ कोई दर्द है, तो उसके बाद हम रेस्ट लेते हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा रेस्ट, उसके बाद क्या हमें महसूस होता है, कम्फर्ट। तो ये लैक्टिक एसिड वापस ग्लूकोज में जाता है, लैक्टिक एसिड वापस ग्लूकोज में जाता है, तो हम भी फील कंफर्टेबल। सो दिस इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर, दोनों आगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहले व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, या राइट ए नोट ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन लिख सकते हैं। तो इसमें 2 स्टेप्स है, एक तो यहाँ तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, दैट्स कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, दैट्स कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इथाइल अल्कोहल किन में बनेगा, जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो है ना, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जो है उनमें होगा, या यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। यीस्ट यूकैरियोटिक सेल है। पहले मुझे बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो व्हाट वी मीन बाय वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब उसमें डबल स्टार डीएनए होता है और बाकी ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, और उसमें प्रोकैरियोटिक में। वेरी गुड, नाउ लिसन टू मी, द टर्म हियर इज प्रोकैरियोटिक। क्लियर, टर्म हियर इज प्रोकैरियोटिक, सेकंड इज यूकैरियोटिक। Pro means primitive, okay. Karyote means nucleus. Karyote means जब एक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं हो बल्कि प्रिमिटिव हो, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब तो सवाल पैदा होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव न्यूक्लियस, है ना। अब सवाल पैदा होता है, आपने देखा होगा अगर हम यहाँ बैक्टीरिया की सेल ले लेंगे यहाँ पर, तो बैक्टीरिया में डायरेक्टली क्रोमोसोम, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद नहीं होता है, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो उसके न्यूक्लियस के अराउंड या क्रोमोसोम के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो उसी को हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस विच इज नॉट बाउंडेड बाय वेल डिफाइंड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट और प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसके बाद यूकैरियोट, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटिका आल्सो। सो दिस द डिफरेंस बिटवीन, तो सेकंड डिफरेंस इज इन प्रोकैरियोट्स all cell organelles except ribosome. ये पॉइंट आप लिखो, all cell organelles except ribosomes are absent in prokaryotic cells. All cell organelles except ribosomes are absent in prokaryotic cell. तो जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात हम करेंगे तो यहाँ पर ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बात पहले मानिए यहाँ पर मैंने कहा कि 2 तरीके हैं, एक तो इथाइल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, दूसरा तो
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मास्टर्स में होगी, तो उस वक्त भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वहाँ और लैक्टिक एसिड। सो दिस कॉल्ड एज अल्कोहलिक एसिड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो तीसरा तरीका जो है ये अब माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होगी। जो पायरुविक एसिड यहाँ पर बना जिस सेल, तो इस सेल में आप यहाँ न्यूक्लियस ग्लूकोज, तो यहाँ पर ये पायरुविक एसिड बना, दिस विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, दिस विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो उस वक्त ये फॉलो क्या करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। उस वक्त ये फॉलो क्या करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब तो ये दो तरीके हमने पढ़े, तीसरा तरीका है एरोबिक, लेकिन उससे पहले यहाँ स्टेप्स होता है नंबर 1 डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन यानी माइटोकॉन्ड्रिया से दाखिल होने पहले या माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने से तो इसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगी, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो उसमें क्या होगा? यहाँ तो सैम है ग्लूकोज, तो ये क्या देगा? पायरुविक एसिड। ठीक, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो इसको पहले डिकार्बोक्सिलेशन होगी। फर्स्ट स्टेप इज डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर लिखेंगे हम डिकार्बोक्सिलेशन। तो दूसरा स्टेप होगा यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, 2 रिएक्शन होगी यहाँ पर। 1 इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन। तो डिकार्बोक्सिलेशन कभी कभी आपके एग्जाम में आ सकता है, डिफाइन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड या रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिकार्बोक्सिलेशन जो होगी यहाँ पर एंजाइम यूटिलाइज होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेज। डिकार्बोक्सिलेज। तो डिहाइड्रोजन जो होगी यहाँ पर एंजाइम क्या आएगा? डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो जब डिकार्बोक्सिलेशन होगी क्या निकलेगा? CO2। जब डिहाइड्रोजन होगी तो यहां पर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो यहां पर ये हमने उसमें बता दिया, वहां हमें इस NaDH से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। यहां पर क्या होगा? जो पायरुविक एसिड से यहां पर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। आपको समझ में आया डिफरेंस? वहां पर भी हाइड्रोजनेशन हुई, कहां पर? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और वहां हमने क्या इस्तेमाल किया? NaDH। यहां पर ये इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहां पर डिहाइड्रोजनेशन किसको होगी? पायरुविक एसिड। ये आप याद रखो, वहां पर भी डिहाइड्रोजनेशन हुई, कहां पर? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, इसमें से नहीं हुई, बाकी यहां पर। क्लियर? तो यहां देखेंगे डिहाइड्रोजनेशन, तो इट विल गिव H2, मगर यहां पर क्या आएगा? NAD आएगा। तो यहां से हाइड्रोजन निकलेंगे, डिहाइड्रोजनेज। तो ये क्या देगा? NaDH। यानी इसको इंडक्शन होगी, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो किसके साथ कंबाइन होगा? NAD के साथ। ये क्या देगा? NADH। कितने रिएक्शंस आ गए इसमें? 2। कौन कौन? डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर आप देखना प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल। एसिटाइल, जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल। तो इस एसिटाइल के साथ देखो यहाँ पर एसिटाइल बनेगा, एसिटाइल। तो इस एसिटाइल के साथ यहां पर कोएंजाइम ऐड होगा, COA, दैट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम। जो एसिटाइल ग्रुप, तो इसमें कितने कार्बन होंगे एसिटाइल में?
शाबाश। मैं आपको एग्जाम में आ गया एज ए ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस एसिटाइल ग्रुप यार कितने? 3। आपने क्या बताया? 4। किसमें? इस एसिटाइल में कितने कार्बन एटम होंगे? 2। देखो आपने 3 बताया, आपने 4 बताया, मेरे समझ में ये नहीं आया कि वो कहाँ से आएंगे। यहाँ पर पायरिक एसिड में कितने कार्बन एटम हैं? देखो बेटा कितने? 3 है ना यहाँ पर। तो एक तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकाला, एक तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकाला, तो ये कट जाएगा यहाँ पर, बचे कितने? 2। तो वो यहाँ आएगी, आपको कहाँ से नजर आएगी? दिस मीन दैट इट इज योर ऑब्जर्वेशन, है ना? ऑब्जर्वेशन हम तो साइंस डिफाइन करते हैं क्या? The knowledge which is gained through observation and experimentation, है ना, that is called as science. तो observation जो है ना, means you are two sense organs. One is eye, second is ear. Both should be in contact with me as well as both. तो that is called as observation. तो मैंने यहाँ पहले ही बता दिया, पायरिक एसिड contains 3 कार्बन एटम्स, ठीक है? तो एक तो हमने निकाला, इससे रिमूव किया, तो बचे कितने? 2, है ना? प्लीज इसकी तरफ आप ध्यान दो। तो यहाँ जिसका है C2 कंपाउंड, तो इसके साथ अब क्या होगी? ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम यहाँ COA जिसका है कोएंजाइम, ये कंबाइन होगा, दिस विल गिव एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम, दिस विल गिव एसिटाइल कोएंजाइम। देखो मैं यहाँ सेल में लिखाऊंगा, आपको थोड़ा इस तरह से आपको एक आइडिया आएगा होता क्या है। दिस इज सेल। रट्टा लगाने से इंसान भूल जाता है ना, रट्टा जब हम लगाते हैं भूल जाता है। देखो ये तो न्यूक्लियस है, ठीक, दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पर दिस इज साइटोप्लाज्म, देयर आर वेरियस ऑर्गेनेल्स आर देयर। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? तो यहाँ पर जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा, ग्लूकोज हियर, तो इट विल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस। क्या लिखिए हम यहाँ पर? ग्लाइकोलिसिस। मान लो हम इस वक्त सेल के अंदर हैं, हम सेल के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लूकोज आ गया, बहुत से एंजाइम्स भी आ गए साथ में, ठीक है, बहुत से एंजाइम साथ में आ गए। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हुई, तो हम ये देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो यहाँ पर 2 पायरिक एसिड मॉलिक्यूल बने और इसके साथ साथ NADH भी बना, इसके साथ साथ ATP मॉलिक्यूल्स भी बने, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं ADP बन गए। क्लियर? हम ये आंखों से देख, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे? हम देख रहे हैं सर। तो इसके बाद यहाँ पर 3 तरीके हैं। अगर इस पायरिक को ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ, देन इट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर नहीं हुआ, 2 तरीके हैं यहाँ पर, वन इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। अगर ये हमारी मासूम है तो लैक्टिक एसिड। थर्ड इज ये इसको अंदर दाखिल होना किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। मान लो हमारे सेल में है, तो उस वक्त ये इसमें दाखिल होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, एक तो यहाँ पर CO2 बाहर निकलेगा, दूसरा तो NADH यहाँ बनेगा, NADH। तो और इसके साथ साथ कोएंजाइम कंबाइन होगा, जिससे गिव एसिटाइल कोएंजाइम। क्लियर? तो जब एसिटाइल कोएंजाइम, तो यहाँ पर आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा? यस सर। आपने इसमें पढ़ा होगा, इट्स डबल मेम्ब्रेनस, यस सर, है ना? इट्स अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, विद फोल्डिंग्स इनर, है ना? तो यहाँ पर हम देखें जो इनर, इसमें फोल्डिंग्स है ना? इसमें फोल्डिंग्स होते हैं, जिसका डेंस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जिसका डेंस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसमें मैट्रिक्स है, तो इसमें इनर मेम्ब्रेन भी है,
तो ये पहले मैट्रिक्स में जाएगा, तो मैट्रिक्स में ये क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम। याद रखो स्टेप, यही एग्जाम में आते हैं। यानी पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में जाएगा, किसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो वहां पर ये क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम। तो उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन में दाखिल होगा, वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, वहां पर अब सेकंड प्रोसेस होगी, दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल केस, दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स। तो क्रेब्स साइकिल के बाद ये फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये इसमें दाखिल होगा, तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर और कंफ्यूजन इज देयर और डाउट इज देयर, मुझे बताओ। सर क्रेब्स का साइकिल डिफाइन करो थोड़ा सा। साइकिल डिफाइन करें, चलो थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। तो अब ये तो इसने बताया, बनाया क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम। तो नाउ दिस इज रेडी टू फॉलो क्रेब्स साइकिल। पहले ये बताएंगे हम व्हाट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट था, he is called as Sir Hans Krabs, known as Sir Hans Krabs। तो उसी ने ये डिस्कवर किया, इस पर एनालिसिस किया, देख लिया, इसको डिस्कवर किया, तो उसी के नाम से उसको हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, उसी के नाम पर उसको नाम दिया गया क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में पहले कौन आता है, एसिटाइल कोएंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ पहला फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सो एसिटिक एसिड, इसके साथ मिलता है, इसके साथ OAA। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इंट्रोडक्शन कल से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ऑक्सो एसिटिक एसिड, उसमें 4 कार्बन होते हैं, किसमें, ऑक्सो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन, इसमें कितने हैं, 2 कार्बन। 2 और 4 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 6 कार्बन एटम्स। जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें कितने कार्बन होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन यहां पर एल्डाइल ग्रुप नहीं होगा, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर होगा, COOH 3 होंगे, COH। तो ये प्रोडक्ट जो बनता है पहले, यानी एसिटाइल कोएंजाइम प्लस ऑक्सो एसिटिक एसिड, ये 2 मिलते हैं, तो ये बनाते हैं 6 कार्बन कंपाउंड एटम, दैट इज कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, तो इस एतबार से हम इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल। क्लियर। तो इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, 3 है ना। तो इसको आल्सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, आल्सो कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो आप इसको 3 नाम दे सकते हैं, पहला क्रेब्स साइकिल, दूसरा साइट्रिक एसिड साइकिल, तीसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक। तो ये किस तरह होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कितने स्टेप्स आते हैं, व्हाई इट इज इन साइक्लिक मैनर, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी कंक्लूजन, इज इट ओके? यस सर, थैंक यू।